वेलकम टू आरजे कॉन्सेप्ट। मैं राजेश झा आरजे कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, वो इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू पे आज कुछ समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है उससे कुछ सवाल बनाया जाए, जो कि प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछा गया था। तो पहला सवाल कह रहा है, दो कार एक घर से 10 मिनट के अंतरालों पर चलना आरंभ करता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। विपरीत दिशा में एक घर की ओर आती हुई महिला को किस गति से चलना होगा ताकि कारों से वह 8 मिनट के अंतराल पर मिल सके। तो अब देखिए, इसमें दो समय दिया हुआ है। पहला दो कार जो चलता है वो 10 मिनट के अंतराल पर चलता है, यानी पहला कार ए और दूसरा कार बी। तो दोनों का टाइम कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट के अंतराल पर ये खुलती है। दूसरा टाइमिंग कितना है? 8 मिनट पर। महिला से जो वो मिलेगी वो 8 मिनट पर, यानी 2 मिनट घट जाएगी, यानी महिला की कुछ चाल रही होगी। यानी सेकेंड मेरा टाइमिंग कितना का हो गया? 8 मिनट का। और वही महिला की वो चाल पूछ रही है। वो जो महिला की चाल कितनी हो जाएगी वही पूछ रहा है। महिला किस गति से चलना होगा, महिला किस गति से चलेगी। जो महिला की कुछ गति होगी जो विपरीत दिशा में आ रही होगी, जिससे उसकी टाइमिंग में 2 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो कितने का अंतर हो रहा है? 2 मिनट का। कितने में? तो 10 में, यानी घट रहा है। अंतर में क्या हो रहा है? ये घट रहा है, यानी 2/10 यानी 1/5 से घट रहा है, यानी ये मेरा डिक्रीज वैल्यू हो गया। तो मेरा इंक्रीज वैल्यू यानी बढ़ा हुआ वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4। बढ़ा हुआ वैल्यू 1/4, 1/4 हो जाएगा मेरा। 1/4, 1/4, तो 1/4 केजी स्पीड कितना है इसका? मतलब महिला की जो चाल होगी वो 1/4 से होगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ऑलरेडी, यानी 4 पंचे 20, यानी महिला की चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, जो एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 मिनट में तय करती है। यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना है तो इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो उस कार की गति बात पूछ रहा है। तो पहले टाइम कितना था? समय जो था वो मेरा 45 मिनट था, 45 मिनट ले रहा था। अब कितना हो रहा है? 5 मिनट पहले बोल रहा है, यानी कमी हो रही है। कितने में? 5 मिनट पहले कमी हो रही है कितने में? तो 45 में कमी हो रही है। पहले 45 मिनट था, अब बोल रहा है 5 मिनट कमी, यानी 40 मिनट लेगा। तो वो 40 मिनट में जो 5 मिनट की कमी जो हो रही है वो 45 में हो रही है, यानी कितने की कमी हो रही है? यानी 1/9 की कमी हो रही है, यानी ये भी घटा हुआ वैल्यू सॉरी, ये भी जो मेरा वैल्यू हो गया वो घटा हुआ। तो बढ़ा हुआ वैल्यू क्या होना चाहिए? यानी 1/8। 1/8 कितने में? पहले कितने स्पीड थे? 60 के। तो 1/8 यानी इतना से मेरा वैल्यू 1/8 से बढ़ाना पड़ेगा, तो समय 45 मिनट ही लगेगी। तो 1/8 से बढ़ा गया तो कितना बढ़ा टोटल? तो 2 4 15 2, यानी 7.5 से मेरा स्पीड जो है सो बढ़ाना पड़ेगा। तो 7.5 से बढ़ाना पड़ेगा, यानी 60 पहले था प्लस 7, यानी 67.7 हो जाएगी कार की स्पीड, नया स्पीड जो होगा। तीसरा सवाल कह रहा है, विष्णु क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बराबर दूरी तय करती है। मतलब वो 3 चाल से जाता है। विष्णु जो है सो 3 चाल से जाता है, पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वो तीनों चाल में बराबर दूरी तय करती है। मतलब एक चाल से अगर 10 किलोमीटर तय किया तो दूसरे से भी 10, तीसरे से भी 10, तीनों से 10 10 10 तय करेगा। तो कोई एक ऐसी संख्या ले लेंगे जो उसकी दूरी मान लेंगे। तो 10 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी चाल जो है सो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 30 ले लेंगे। तो ऐसी संख्या लेना है जो तीनों से कट भी जाए पूरा पूरा राउंड ऑफ में। तो 30 लेंगे तो 10 से कटेगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। 60 जो है सो वो भी 8 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा। 90 वो भी 8 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा। 120 8 से कट जाएगा। 120 120 8 से कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा। हम मान लेते हैं कि उसने 120 किलोमीटर की यात्रा की, कुल नहीं, एक चाल से। तो यानी
वो जो दूरी तय कर रहा है प्रत्येक चाल में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो प्रत्येक चाल में वो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो पहला से टाइम कितना लग जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा इसको 12 घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकेंड वाले से टाइम कितना लग जाएगा फिर, तो सेकेंड वाले से इसका टाइम लग जाएगा 30 की स्पीड से जाएगा तो 120 4 घंटे। और थर्ड वाले से इसका टाइमिंग लग जाएगा टोटल कितने, 15 घंटे। तो कुल कितने घंटे लग जाएंगे, 15 4 19 और 2 21 31, यानी 31 घंटे लग जाएंगे इसको कुल दूरी तय करने में। अब कुल दूरी वो तय किया कितना, तो 120 प्रत्येक में जा रहा है, यानी 12 या 36 यानी 360 तय किया वो टोटल, यानी 360 तय किया कितने में, 31 घंटे में। कितने घंटे में, 31 घंटे में। 31 घंटे में वो इतना तय किया, लेकिन वो टोटल कितने देर के लिए जा रहा है, वो 15 मिनट में ही तय करना है। कितने में, 15.5 में। 15.5 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। 0 0 60 6 10 31 पंचे 5 दूना 10 यानी 2 2 तिया 6, यानी ये टोटल दूरी जो होगी इसकी वो हो जाएगी 3 किलोमीटर। यानी इसके द्वारा जो कुल दूरी तय किया है वो विष्णु ने, वो 3 किलोमीटर की यात्रा तय किया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो CGL का पूछा गया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी चाल का 1/15 भाग घटा दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करेगी। व्यक्ति की चाल ज्ञात करिए। अब कह रहा है इसकी चाल घटाएगा कितने से, 1/15 से। 1/15 से चाल घटा देगा, यानी इसका जो चाल अभी है 1/15 से घटा देगा, यानी अभी समय कितना ले रहा है, 30 घंटे ले रहा है। तो समय भी इसकी 2 घंटे घट जाएगी। जब ये स्पीड घटा देगी तो इसकी समय भी, क्योंकि 10 किलोमीटर दूरी भी कम तय कर रही है इसीलिए समय भी कम लगेगा। तो अब दूरी पूरे 30 किलोमीटर पूरी दूरी अगर तय करेगी तो वो समय बढ़ाना पड़ेगा, चाल बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी 15 घंटे में अभी वो 15 घंटे ले रहा है, मान के चले 15 किलोमीटर जा रहा है, मान लेते हैं इसको 1/15 भाग तय कर रहा है, यानी 15 किलोमीटर वो चल रहा है, उसमें कितना समय ले रहा है, 30 घंटे का। अब जो है सो तो ये घटा हुआ वैल्यू बढ़ रहा है, तो बढ़ा हुआ वैल्यू मेरा कितना होना चाहिए, 1/14, क्योंकि घटा हुआ वैल्यू जब भी मेरा 1/15 हो गया तो ये डिक्रीज वैल्यू है। तो इसमें हम क्या बताए थे, P प्लस क्यू। तो मेरा बढ़ा हुआ वैल्यू यानी क्या था, तो P/Q। तो P तो मेरा कांस्टेंट है 1, वो तो 1 ही रह जाएगा। और नीचे वाला P प्लस क्यू यानी ये 15 जो बना हुआ है ये 1 + 14 मिल करके, तो यानी बढ़ा हुआ वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 14। तो ये अगर 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो फिर कितना समय लेगा, 1/15 कम ले रहा है यानी 28 घंटे ले रहा है, यानी 2 घंटे कम ले रहा है, यानी 14 में 28 ले रहा है, 15 में 30 ले रहा है। तो कितने का अंतर हो रहा है, 2 घंटे का। तो 2 घंटे का अंतर हो रहा है समय में, और इसकी चाल कितनी है, दूरी कितनी कम हो जाएगी, 10 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, यानी व्यक्ति की चाल कितनी है, तो यानी 10 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। तो 10 किलोमीटर तय करने में वो 2 घंटे का समय कम ले रहा है। दूरी कितना कम हो रहा है, 10 किलोमीटर, समय कितना कम हो रहा है, टोटल 2 घंटे। तो यानी व्यक्ति की चाल पूछ दिया 2/10/2 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की चाल हो गई। देखिए 1/15 भाग वो अपनी गति का घटा रहा है और 10 किलोमीटर दूरी घटा रहा है। तो वो मान लेते हैं हम 1/15 घटा रहा है, यानी कुल भाग यानी कोई पार्ट का, जैसे बोला 3/4 भाग, तो 3/4 भाग यानी कुल भाग 4 तो होता है, उसी का तीसरा भाग है ना, तो शेष कितना बच गया, यानी 1/4 भाग। तो ही चीज़ हम मान लिए, अगर वो 1/15 भाग घटा रहा है यानी हम मान लिए 15 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है, वो कितने देर में तय कर रहा है, 30 घंटा में तय कर रहा है। तो ये घटा हुआ वैल्यू था, तो बढ़ा हुआ वैल्यू मेरा कितना हो जाता था, 1/14, यानी 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा, तो 1/15 कम कर दीजिए, 15 दूना 30 यानी 2 घंटे कम, यानी 28 घंटे। तो अब मेरा टाइम घट रहा है 2 घंटा, चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय, और दूरी कितना था, 10 किलोमीटर की। 10 किलोमीटर की दूरी तो कम हो रहा है, कितने में, 2 घंटे में। तो स्पीड क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 5,
ये भी एक सीजीएल में पूछा गया सवाल है। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट तथा 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। तो देखिए, कोई खंभे को अगर रेलगाड़ी पार कर रही है तो वो अपनी दूरी को पार कर रही है, और अगर वो कोई पुल को पार कर रही है तो वो पुल प्लस अपनी लंबाई दोनों को मिला करके जो डिस्टेंस होता है उसको पार करती है, और ये डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है। टाइम एंड डिस्टेंस में, रेल और समय में, ये जो चैप्टर है इसमें जो है सो दूरी हमेशा जुड़ती है, हर एक एंगल में जुड़ता है। तो ये खंभे को पार कर रही है यानी अपनी दूरी को पार कर रही है, तो अपनी दूरी को पार करने में 8 सेकंड लगा, यानी उसको पुल को पार करने में कितना समय लगेगा एग्जैक्ट। अगर वो पुल को पार करे तो पुल को पार करने में एग्जैक्ट उसको 12 सेकंड लेने के। कैसे? तो कुल 20 सेकंड ले रहे हैं, तो 20 सेकंड तो ये टोटल ले रहे हैं और 8 सेकंड तो ये खुद की दूरी तय करने में ले रहा है, यानी 12 सेकंड एग्जैक्ट इसको पुल को पार करने में लगेगा। पुल को पार करने में इसको कितना लगेगा? 12 सेकंड, अगर इसकी दूरी कुछ ना हो तब। तो 12 सेकंड, तो पुल की डिस्टेंस कितनी है? यानी 264 मीटर भागा 12, यानी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 22 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 37/5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 79.12 हाँ 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसे आप ऑप्शन से बना सकते हैं, मल्टीप्लाई मेथड यूज करके। अब जैसे 18 से कोई संख्या हमको पता था, जैसे ही इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। मतलब 18 से ये संख्या गुना हो रही है, मतलब गुना होकर के यानी ऑप्शन जो होगा वो 18 से पूरा पूरा कटेगा। और अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो छांट सकते हैं, मे भी हो सकता है पहला एक ही ऑप्शन हो, जो ऑप्शन 18 से कटेगा वो आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी सीजीएल का ही पूछा गया क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू पे ही बनाया जाए, ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है और सिंपल वे में बनना है। अब कह रहा है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है, शेष बची दूरी 10 किलोमीटर, मतलब शेष जो बच रहा है वो दूरी 10 किलोमीटर केवल है, वह पैदल चलकर तय करता है, उसकी कुल यात्रा की लंबाई ज्ञात करिए। अब कह रहा है जो अपनी यात्रा का 9/20 भाग, 9/20 भाग वो बस से तय कर लिया, तो शेष कितने बच गए? शेष बच गए 11/20। ये सब कुछ कैलकुलेशन मन में ही किया जाता है। 9/20 तय कर लिया यानी 20, तो हम शेष कैसे निकालते हैं? तो कुल भाग 1 होता है, यानी 1 माइनस जो उसने खत्म कर दिया या खर्च कर दिया वो तो 9/20 खर्च कर दिए, तो यानी एलसीएम यानी बट्टे पर के घटा हो गया, फ्रैक्शन वाले सब्ट्रैक्ट हो गए, यानी इसको 20, तो 20 माइनस 9/20 यानी 11/20। तो ये सब कैलकुलेशन माइंड में किया जाता है और ये सब कर सकते हैं, इतना आप कैलकुलेशन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, करना भी चाहिए। तो अब तो शेष यात्रा कितने बच गए? 11/20, 11/20 ही बच गए, तो यानी कुल यात्रा हम कह सकते हैं, कुल यात्रा जो होगी इसकी वो हो जाएगी 20/11 की। कुल यात्रा जो होगी वो 20/11 की हो जाएगी। 20 बट्टे कुल यात्रा जो हो जाएगी वो 20/11 की हो जाएगी, और कुल बचा कितना था? 10 किलोमीटर, यानी 200/11, यानी 11 9 90 11 8 88 यानी 18.18 किलोमीटर का आंसर। यानी शेष यात्रा बच गया था 11/20 किलोमीटर का। 9/10-20 भाग तो तय कर लिया था, शेष बच गया था 11/20 भाग। 11/20 भाग बच रहा था, यानी पूरा भाग कितना था? तो 20/11, 20/11 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी उसकी जो रेस्ट बची हुई थी वो 10 भाग बची हुई थी, यानी कुल दूरी बच गई हो गया था उसका 200/11 यानी 18.18 किलोमीटर की। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिएगा और मेरे ये आरजे कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए।